मैंने MPPSC 2023 की राज्य सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है और एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे पिताजी सामान्य कृषक हैं और आजीविका चलाने के लिए प्राइवेट टीचिंग का काम भी वो करते हैं और माताजी गृहिणी हैं। जो भी कठिनाइयाँ चुनौतियाँ हमें अपने जीवन में मिलती हैं वो हमें इस बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं। सर, मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा है और मैंने MPPSC 2023 की राज्य सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है और एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। कितना नंबर प्राप्त हुए? सर, मुख्य परीक्षा में मुझे 1400 में से 821 नंबर प्राप्त हुए हैं और साक्षात्कार में 175 में से 145 अंक प्राप्त हुए हैं। तो सर मुझे टोटल 966 अंक प्राप्त हुए हैं 1575 में से। अच्छा, बतौर नायब तहसीलदार भी अभी आप कहाँ पदस्थ हैं? सर, बतौर नायब तहसीलदार में अभी मैहर कलेक्ट्रेट में पदस्थ हूँ। तो ये पहले एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी आपने? सर, एग्ज़ाम चूँकि PSC के एक साथ ही हुए हैं 22, 23, 24 थोड़े अंतराल में, उन सभी के रिजल्ट सर इसी साल आए हैं जनवरी में। तो नायब तहसीलदार का सर जो रिजल्ट था वो 18 जनवरी 2025 को आया था और 9 जून 2025 को सर मैंने एज ए नायब तहसीलदार मैहर में ज्वाइन किया था। और ये सर अभी रिजल्ट कल ही आया है और इसमें मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। इससे पहले सर 2024 के रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड सर, मेरे पिताजी सामान्य कृषक हैं और आजीविका चलाने के लिए प्राइवेट टीचिंग का काम भी वो करते हैं और माताजी गृहिणी हैं। कहाँ पर? गाँव में सर, पन्ना जिले के अंतर्गत गुनौर तहसील है सर, उसमें एक छोटा सा ग्राम है महर रामपुर, वहाँ कई सर निवासी हुए। कितनी परेशानी उठाना पड़ी पढ़ाई के लिए? सर, परेशानी आर्थिक परेशानियाँ सर उठानी पड़ी। कई बार ऐसा होता था कि उतनी इनकम नहीं होती थी और अफोर्ड करने के लिए, लेकिन सर अच्छे से पढ़ा, स्कॉलरशिप वगैरह लगातार मिलती रही, तो उनसे ही जो स्कॉलरशिप मिलती थी उनसे सेविंग्स करी और उन्हीं के माध्यम से कोचिंग सहकार संस्थान में सर मैंने कक्षा कार्यक्रम में भाग लिया हूँ और अंततः सर एज ए डिप्टी पढ़ाई इंदौर में ही की आपने? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन सर 2016 से 19 के बीच शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर से BSc किया। जॉब भी करते रहे इंदौर में कहीं? नहीं सर, जॉब नहीं करी। चलाने के लिए? नहीं सर, जॉब नहीं करी। मुझे सर स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप 12वीं के अंकों के आधार पर मिलती है 90+ वालों को, इंस्पायर स्कॉलरशिप कहलाती है। उसमें नॉर्मल BSc करने पे आपको हर साल 60,000 रुपये मिलते हैं सर, तो उसके माध्यम से सर हम लोगों ने खर्च चलाया। परिवार में उनको भाई बहन? जी सर, परिवार में मेरी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है और माता पिता हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, मेरी बहन अभी MPPSC की तैयारी कर रही है और भाई जो है वो टीचिंग की तैयारी कर रहा है। ये बहुत ऐसे संपन्न परिवार के लोग हैं जो टॉप नहीं कर पाते, ज़्यादातर जो है फैमिली बैकग्राउंड जिनका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहता वही करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जिनको सारी सुविधाएं मिलती है लेकिन टॉप नहीं कर पाते? सर, जैसे मैंने अपने केस में ही महसूस किया है सर कि जो भी कठिनाइयाँ चुनौतियाँ हमें अपने जीवन में मिलती हैं वो हमें इस बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं सर। जो जैसे कि आपने पूछा, जो साधन संपन्न हैं उनके सर टॉप ना करने का एक कारण जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि वो अपने लक्ष्य को फोकस नहीं कर पाते हैं। यदि सर फोकस बना पाएँ तो ऐसा नहीं है सर, जो संपन्न परिवार के वो भी टॉप कर सकते हैं।